मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी को कहा है बातचीत अगर वो करना चाहे करें, लेकिन बातचीत क्या करनी है? इलेक्शन करवाओ। नवाज शरीफ और जरदारी उनकी काम पे टांगती हैं, इलेक्शन का नाम सुनते हुए बातें चलती रहेंगी। हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। चंद दिनों से इमरान खान की खबरें भारतीय मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं, लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हक क्या, क्योंकि वो दुश्मन है ना, उसने तो जिंदगी करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। लेकिन तुम वाहिद हो जो चाहता है कि चौकीदार मुल्क की चौकीदारी, आइन की चौकीदारी की बजाय तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी और बनी गाला की और पिंकी पीरने की, हीरों की और उसकी चौकीदारी करे। ये पाकिस्तान बदल चुका है। और बाकी ये जो टीपू सुल्तान बने फिरते हो, तो अब मैं आपसे एग्री करता हूं कि जिस बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो मैं कहता हूं कि अगर इस बुनियाद पे पाकिस्तान के सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया जाए तो ना सिर्फ इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए बल्कि शरिया के मुताबिक इनके दोनों हाथ भी काटने चाहिए। ये तो इतने करप्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, इमरान खान अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। वो ऐसे कि पहली बार किसी इंसान ने पाकिस्तानी आवाम को पाक फौज और आईएसआई के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और इतना ही नहीं, वहाँ की जुडिशरी में भी इतना दम नहीं कि वो उन्हें कुछ कह सके। सरकार इमरान खान के आगे बेबस और लाचार नजर आ रही है। और अभी जबकि पूरे पाकिस्तान को बाढ़ से अपने आप को संभालने, या यूं कहें कि कितने जानो माल का नुकसान हुआ है, इसी बात को समझने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में इमरान खान का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। कुर्सी के लिए कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है, यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है। मैं चाहता हूं आप सब शामिल हो इस्लामाबाद की तरफ। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचने लगूंगा, मैं उधर से सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुंचो इस्लामाबाद। और जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी की जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं है, बस पे आ जाना। बस नहीं है, मोटरसाइकिल पे आ जाना। मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना। ये राना सनाउल्लाह जैसा मुजरिम, ये कातिल, ये वहां से बैठ के 2 टके का आदमी वहां से बैठ के धमकियां दे रहा है। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया, ज्यादा देर नहीं है। तुम्हारी जो इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूं। हर दूसरे दिन बयान देता है कि जी हमें और पैसे चाहिए, हमें और पुलिस चाहिए। सिंध से पुलिस मंगवा दी है, 30,000 पुलिस इकट्ठी कर दी है। सनाउल्लाह, जब तुम और शहबाज शरीफ, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना बुज़दिल शहबाज शरीफ है, मैंने उतना हूं। सिर्फ एक आदमी उससे ज्यादा बुज़दिल है, वो नवाज शरीफ है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि वहां बैठ के चूहे हमें धमकियां दे रहे हैं, मैं ये तुम्हें, अच्छा मेरी पेशेंट को ही सुन लो। ये जो तुमने सारी पुलिस, बंद करो, ये जो तुमने सारी पुलिस मंगवाई है, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये सुन लो, कातिल सनाउल्लाह सुन लो, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। चले भारत का तो कह लें कि हक क्या, क्योंकि वो दुश्मन है ना, उसने तो जिंदगी करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। उसका मीडिया इसी किस्म की झूठी और मनगढ़ंत खबरों से व्यूज लेता है, कमर्शियल लेता है, व्यूअरशिप लेता है। मगर भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी फायदे के लिए यह हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऑपोजिशन का एक बुनियादी हक होता है कि वह एहतजाज कर सके। खुद 5 से 6 माह पहले तक पीडीएम ने कोई दर्जन भर एहतजाज इमरान खान के खिलाफ किए और इमरान खान ने उनके किसी एक एहतजाज को नहीं रोका था। मगर आज
पीडीएम हुकूमत में है और इमरान खान के एक लॉन्ग मार्च से इतनी खौफजदा है कि पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन डिक्लेयर करके बाकायदा किला बना दिए, और दूसरी तरफ एक जमहूरी और सियासी एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि भारतीय खबरों के सहारे अपनी सियासत बचा रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ना सिर्फ इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए बल्कि शरिया के मुताबिक इनके दोनों हाथ भी काटने चाहिए। ये तो इतने करप्ट हैं, यू सी, जी बिल्कुल। इतने विद एक्सेप्शंस को होंगे शरीफ लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है और ये इस तरह का वो अनुमान लगा रहे हैं कि इमरान खान का जो डिस्क्वालिफिकेशन और ये लॉन्ग मार्च है, इसको लेकर जो आवाम है पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान आर्मी है उनके बीच कोई टकराव हो सकता है, जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सिविल वॉर जैसी कोई स्थिति पैदा कर सकता है। क्या आप जो पाकिस्तान आर्मी है और सिविल जो वॉर हो सकती है या कोई क्लैशेस हो सकती हैं, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए, सिविल वॉर का क्लासिकल डेफिनेशन यही नहीं होती कि अवाम और आर्मी एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। हम्म, सिविल वॉर तब होती है जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ जाते हैं, यानी आर्मी भी बढ़ जाए, अवाम भी बढ़ जाए और फिर टोटल ब्रेकडाउन हो। दैट्स अ रियल सिविल वॉर। लेकिन देखें, ये पंजाबी अवाम है ज्यादातर, इनके ऊपर गोली चलाना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी जो कि ये बांग्लादेश के अंदर कर चुके हैं। यहां से भाग के जाएंगे कहाँ? लार्ज स्केल पे अगर ये करते हैं तो इनके गांव भी यहाँ हैं, इनका सारा कुछ यहाँ है, जितने ये आर्मी के जनरल्स हैं। बंगालियों के ऊपर कर देना और उन को, लेकिन वहां से भी तो भागना पड़ा ना, होते हैं। भागना ही पड़ा ना, मुल्क टूट गया। वो वक्त चला गया जब आपके मुंह में चूसनी और पैम्पर लगाया करते थे। जब से चूसनी और पैम्पर लगाना बंद हुआ है तो बच्चा गालियां देने लग गया है, और गालियां देकर ये समझता है कि ये मैं गालियां दूंगा तो वही सहूलतकारी मेरे पैम्पर और मेरे मुंह में चूसनी और मेरी इख्तिदार की कुर्सी पर मुझे वापस बिठाया जाएगा। इमरान खान के पूरे लॉन्ग मार्च का मोटिव कोई अवामी मुतालबा नहीं है। मुझे बता दें, किसी एक तकरीर में उन्होंने कहा हो पेट्रोल सस्ता करो, गैस सस्ती करो, इसमें आम लोगों के लिए ये सहूलत पैदा करो। कोई अवामी मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है, मुझे इक्तदार की कुर्सी पर वापस लाकर बिठाओ। इमरान खान के और कोई मुतालबा नहीं है। ये समझते हैं कि ये फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी और हुकूमत जो है वो जो मुतालबात भी हैं इलेक्शन समेत वो मान जाएगी। कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। जो आपने पिछले 4 साल के करतूत किए हैं, हम बिजली पूरी करते हैं गैस कम हो जाती है, हम गैस की तरफ जाते हैं तो लोगों की रोटी का मामला बन जाता है। पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया आपने। ये जो आप लॉन्ग मार्च करते हो, रोज 10 तकरीरें करते हो, इमरान खान को एक तकरीर ये भी करो कि 4 साल किया क्या है, और ये भी बताओ कि खादमे आला को उतार कर डाकुए आला पंजाब पर जो मुसल्लत किया है, उसने पाकिस्तान किया क्या है पंजाब में? जब से परवेज लाई आया वो आटा खा गया गरीब का। और इस खान साहब, ये आपका हालत वो होगी कि आपको, वो कहते हैं पंजाबी में 100 छितर भी तो 100 गंडे भी। आप दोनों चीजें इस तरह खाएंगे, धमकियां कभी राब्ते और कभी गालियां और कभी वास्ते देते हो। किसी एक जगह खड़े हो जाओ। हम बार बार तुम इसमें कहते हो चौकीदार का रोल। क्या चौकीदार का रोल यह है कि वो तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी करे? चौकीदार का रोल यह है कि वो तुम्हारे इख्तिदार की हिफाजत करे? चौकीदार का रोल यह है कि वो पिंकी पीरनी की अंगूठियों की हिफाजत करे? वो चौकीदार का रोल यह है कि तुम्हें 8 साल के स्टे लेकर दे? चौकीदार का क्या रोल यह है कि तुम्हें फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना खा जो तुम्हें उससे बचाए?
लेकिन तुम वाहिद हो जो चाहता है कि चौकीदार मुल्क की चौकीदारी, आइन की चौकीदारी की बजाय तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी और बनी गाला की और पिंकी पीरने की, हीरो की और उसकी चौकीदारी करे। ये पाकिस्तान बदल चुका है। और बाकी ये जो टीपू सुल्तान बने फिरते हो, टीपू सुल्तान रात को मीर जाफर और मीर सादक को मिलने तो नहीं जाता था। टीपू सुल्तान रात के पहर उसको एक्सटेंशन की ऑफर तो नहीं करता था। टीपू सुल्तान रात को मिन्नते तरले तो नहीं करता था। टीपू सुल्तान के बच्चे जो हैं वो फिरंगियों के पास नहीं थे और टीपू सुल्तान के ससुराल यहूदी नहीं थे। टीपू सुल्तान जो था, कहां टीपू सुल्तान और कार तुम। ये आजादी की जंग और बातें करते हो तो टीपू सुल्तान का और अपना किरदार देखो। दिन में गाली देते हो, रात में पांव पड़ते हो। मैं दोबारा ये आपको कह दूं कि आप ये जहन से निकाल दो, इमरान खान, आप गाली निकालो या गोली की धमकी दो। जितनी गालियां निकालनी है, जितना ये रात के टाइम काले शीशे लगा के, ऐनके लगा के जो गालियां निकालियां निकाल लो। किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे। कोई भी तुमको मुंह नहीं लगाएगा जब तक गाली दोगे। 2 सूबों में तुम्हारी हुकूमत है। ये इस लड़ाई में कि तुम रोज लॉन्ग मार्च करो या शॉर्ट मार्च करो, या लेकिन गरीब की रोटी और उसका घर का चूल्हा तो चलना चाहिए।